देखो सीरीज रिलेटेड टू एनसीआर। अब एनसीआर के बारे में हम खूब सारी बातें करेंगे। अच्छा, कुछ पुरानी चीजें तो हम पहले ही देख रखे हैं, ठीक है ना। उनमें से 3 मैंने यहां लिख रखा है। रिकॉल करो क्या सिखाया था। सारे एनसीआर का सम होता है 2 की पावर n। सारे एनसीआर का सम विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्या होता है 0। और ये फर्क नहीं पड़ता कि किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है, बस ये ध्यान रखा जाता है कि ऑल्टरनेट, ठीक है ना। अब यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखना, मैं एक बार फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है जरा देखना, दूसरा चौथा ये सब कैंसिल होने लगा और पहला तीसरा ये सब ट्वाइस होने लगा। तो यहां से क्या आ गया 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट मतलब लास्ट जहां तक जाए, है ना। ये आ गया अपने पास 2 की पावर n प्लस 0। यानी कि हमें क्या देखा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट इट इज एक्चुअली 2 की पावर n माइनस, ठीक है ना। और यहीं से अगर हम एक बार 1 माइनस 2 करके देखें तो क्या होगा, तो 1 माइनस 2 करके देखो जरा। तो इस बार क्या हुआ, पहला तीसरा पांचवा ये सब कटा, दूसरा चौथा ये सब ट्वाइस हुआ। तो ये हमें क्या फील हो रहा है 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और 2 की पावर n माइनस 0, है ना। तो यहां से NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये हो गया। तो हमें क्या दिखा कि NCRs का सम अगर एक एक के गैप के साथ है ना, एक एक के गैप के साथ है, जिसमें इवन वाला स्टार्ट ले 0 से, ऑड वाला स्टार्ट ले 1 से। तो यहां 2 नए फॉर्मूले मिल गए, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 NC6 डॉट डॉट इट इज 2 की पावर n माइनस 1 NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 डॉट डॉट इट इज ऑल्सो। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इजी वैल्यू पे सोचें, जैसे मैंने कहा कि 8C0 प्लस फॉर एग्जाम्पल 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8C4 प्लस 8C6 प्लस 8C8, क्या आंसर होगा इसका 2 की पावर 7, है ना। ऐसे मैं बोल दूं, लक्ष्य है ना, 7C1 प्लस 7C3 प्लस 7C5 प्लस 7C7, बता तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। मतलब जो भी अपर सफिक्स है उससे एक कम। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक एक के गैप पे जुड़ गया। इनफैक्ट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो हम 2-2 का गैप भी जोड़ पाएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 एंड सो ऑन। इनफैक्ट 3-3 का गैप भी जोड़ पाएंगे। बोले तो NC0 तो फिर NC4 फिर NC8। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे, वहां आयटा के यूज से ये सब किया जाता है, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी फिलहाल हमने क्या देखा, समराइज करो। लगातार का सम 2 की पावर n, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सम 0, एक एक का गैप तो 2 की पावर n माइनस, ठीक है। अब चलो, अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। NC0 NC1 आपस में बराबर, NC0 NCN आपस में बराबर, NC1 NCN माइनस 1 आपस में बराबर। मतलब फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। बोलो याद है, NCR की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हमने सीखा है, क्या होता है बीच वाला। जैसे 20CR की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 20C10, बोलो
ऐसे ही 13 CR की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 मिलेगी, 6 और 7, 6 और 7 दोनों पे वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि 13C6 बोले या 13C7 बोले बात एक ही, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो अब यहां पे जरा देखना, एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं कहूं कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 और प्लस 5C5 कितना होगा? 2 की पावर 5। अब जरा देखो तो 5C5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5C0 नहीं, 5C5 को बोल सकते हैं 5C0, 5C4 को बोल सकते हैं 5C1 और 5C3 को बोल सकते हैं 5C2। तो क्या आपको फील हो रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 और इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब देखो यहां से एक मजेदार बात आ रही है कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 इट इज, तो हमने इस सीरीज को आधे पे रोक दिया, आधे पे रोक दिया, तो जवाब क्या मिल रहा है? 2 की पावर 4। अब एक ऑब्जर्वेशन और देखो, यही कैलकुलेशन हम 6 पर करके देखें, ध्यान दो। तो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 और प्लस 6C6 इट इज ऑल्सो 2 की पावर 6। अब जरा देखो तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये सब आपस में क्या हो गए? ट्वाइस। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट वाला था वो अकेला बच गया, अकेला बच गया। तो यहां से देखो मैं इसको लिख पा रहा हूं, पता है क्या? इसको मैं लिख पा रहा हूं 2 टाइम्स 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2, ठीक है, और प्लस 6C3, 63 अकेला इक्वल्स टू 2 की पावर 6। अब देखो यहां से एक रिजल्ट आ रहा है, 2 से अगर डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो तो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 और प्लस हाफ इंटू 6C3 इट इज 2 की पावर 5, है ना। तो देखो यहां से 2 रिजल्ट हाईलाइट हो रहे हैं, एक ये और एक ये। अब इसी को मैंने यहां पे देखो, खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? इवन और ऑड पे। ऑड है तो प्रॉपर आधा आधा बढ़ जा रहा है, इवन है तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां इन दोनों के बेसिस पर एक रिजल्ट लिखा हुआ है। देखो पहले 5 वाले बेसिस पर देखो ये रिजल्ट 2n प्लस 1C0 से चले, 2n प्लस 1C0 प्लस 2n प्लस 1C1 प्लस 2n प्लस 1C2, कहां पे जाके रुके? 2n प्लस 1Cn। तो इसका जवाब क्या होगा? जो पावर है उससे एक कम, जो अपर सफिक्स है उससे कम। देखो कैसे, यहां 5 था तो यहां क्या आया? 4 आया। तो वैसे ही यहां पे 2n प्लस 1 था तो यहां क्या आया? 2n, है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से जब इवन है तो 2nC0 प्लस 2nC1 प्लस 2nC2 अप टू 2nCn माइनस 1 और प्लस हाफ 2nCn इट इज ऑल्सो 2 रेज़ टू पावर, जो भी यहां है उससे एक कम। एक काम करते हैं, इसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, रुको इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। अरे बात नहीं, पता है हम यहां से क्या सीखे? यहां से इसका मतलब हम सीखे, जरा देखना, जैसे 10 पे डील करो तो 10 पे क्या बोलोगे? 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4, ठीक है। अरे क्या कर रहा है, इधर देखो, प्लस हाफ ऑफ 10C5 इट विल बी 2 की पावर 9, ठीक है। वैसे ही जरा 9 पे डील करके देखो, तो 9 पे डील करोगे तो 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4, एग्जैक्ट आधे पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, पकड़ में आए, ठीक है ना। मतलब एनसीआर की सीरीज अगर आधे पे रुक रही है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक हो रहा हो। तो हम क्या क्या देख लिए? लगातार का सम, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सम, एक एक का गैप और आधे पे रोकना।
आगे क्या ड्यू है, 2 का गैप, 3 का गैप। ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वापस वहां पे इसको पिक किया जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है एक एनसीआर की सीरीज है जिसमें आगे कुछ कुछ मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो अब ये जो आगे मल्टीप्लाइड है ना, इसकी वजह से अभी ये नोन नहीं है। अब इसको कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। सिग्मा लगाओ तो क्या होगा, फिर उसके बाद जब तक आगे आर है तब तक क्या करोगे। तुम्हें तो ये पता है कि एनसीआर का सम होता है 2 की पावर n, लेकिन आगे कुछ मल्टीप्लाइड है तो उसका तो सम तो पता ही नहीं है ना। तो देखो ऐसे तो इसको 3 तरीकों से किया जाता है, बट मैं आपको वो थर्ड वाला नहीं बता रहा, जो मेन यूज होता है वही दोनों बता रहा हूं, ठीक है। आगे 12th में कैलकुलस पढ़ेगा। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी होते हैं, ठीक है ना। तो 12th में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। देखो अननेसरी अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्या होगा, मेन चीज फिर छूट जाएगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक मेथड आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के फंडे से, है ना। अब वो मेथड है कार्ल-गॉस टेक्निक। कितने लोगों को यहां थॉट आया? क्यों? क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर क्या होते हैं, बराबर, और यहां पे जो मल्टीप्लाइड है वो एपी है ना। तो इस क्वेश्चन को कार्ल-गॉस टेक्निक से करा जा सकता है। क्या होगा, तो मैं अगर इसको कुछ एस मान लूं तो ये लिखा हुआ है 1 इंटू NC0 प्लस 3 इंटू NC1, है ना, प्लस 5 इंटू NC2। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या आएगा, इससे प्रीवियस वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 इंटू NCn-1 और 2n प्लस 1 इंटू NCn। कार्ल-गॉस टेक्निक क्या था, याद है? सीधा लिखो, उल्टा लिखो और क्लब्ड फॉर्म में जोड़ दो। अब इसी सम को रिवर्स लिखो, तो रिवर्स लिखोगे तो क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू NCn। अब देखो NC0 और NCn तो सेम है। उसी तरीके से सेकंड वाला जब लिखोगे तो 2n माइनस 1 इंटू NCn-1। अब देखो NC1 NCn-1 तो सेम है। ऐसे ही होता होता यहां आया 3 इंटू NC1 और यहां आया 1 इंटू NC0, ठीक है। अब हम इन दोनों को करते हैं ऐड। तो जैसे ही ऐड करोगे तो S और S मिलके हो गया 2S। और देखो सब NCR तो कॉमन होते जाएंगे, है ना। और देखो 2n प्लस 1 कितना हो गया, 2n प्लस 2, 3 प्लस 2n माइनस 1 कितना हो गया, 2n प्लस 2। तो हुआ क्या, आपको बाहर तो आ गया 2n प्लस 2 और अंदर क्या हो गया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और अप टू NC। अब देखो ये सम तो आप जानते हो नहीं, तो यहां से देयरफॉर S इक्वल्स टू 1 2 काट दो, क्या आ गया n प्लस 1 और ये ब्रैकेट का सम क्या हो गया 2 की पावर n। सारी NCR का सम तो हमें पता है ना। लेकिन ये जनरल मेथड नहीं हो सकता। पता है ये यहां कामयाब क्यों हो गया, ये कामयाब इसलिए हो गया क्योंकि ये यहां AP लिखी थी। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, AP में एक प्रॉपर्टी होती है ना कि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये सब क्या होता है, सेम होता है। तो उसकी वजह से ये सॉल्व हो गया। लेकिन यहां AP हो ये जरूरी नहीं है। तो जब तक AP है तब तक तो ये मेथड कामयाब है, लेकिन इसको हम जनरल मेथड नहीं कह सकते। तो अब वो जनरल मेथड अपने सामने आ रहा है जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जिसमें एनसीआर में आगे कुछ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो देखो क्या है, अरे बात नहीं, एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था R इंटू NCR, याद है क्या? क्या होता है, n आगे आ जाता है और ऊपर नीचे एक एक कम हो जाता है, याद है? n इंटू n माइनस 1c r माइनस r इंटू NCR कहते हैं n इंटू n माइनस 1c r माइनस। इनफैक्ट आपको इसको PNC से प्रूव भी करके रखा है, याद है? किधर को याद है? ठीक है।
कैसे प्रूव करेंगे बताओ तो? हाँ, आप लोग n लोग हो, है ना, उसमें से 8 जनों की एक टीम बना लेते हैं और उसका एक कैप्टन बना देते हैं। तो NCR से 8 लोग बुला लिए और उसी में से RC1 से एक कैप्टन चुन लिया, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, R आए और एक कैप्टन गया उधर, है ना। अब ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप n लोग बैठे हो, पहले कैप्टन ही बुला लिया NC1 से, बोलो अब आप सामने कितने दिख रहे हो, n-1, और मुझे और बुलाने कितने हैं, r-1, n-1c r-1। कितनों को याद था, ठीक है। बाकी हम इसको खोल के भी, फॉर्मूला खोल के भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे r के लिए क्या मजबूरी है, ये 1 ऑनवर्ड्स होगा, नहीं तो देखो ये अनडिफाइंड चीज हो जाएगी। r 1 ऑनवर्ड्स ही होगा तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, ये जब फॉर्मूला है अपने पास, तो जरा देखो तो ऊपर जो सीरीज है अपनी s, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया जो कि जनरल मेथड नहीं है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। अब यहां पे देखो हम ये मान लो अपनी सीरीज s थी, तो s को हम सिग्मा फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सिग्मा फॉर्मेट में ये क्या दिखेगा जरा देखना, तो 2r + 1 इंटू NCR, बात नहीं, r = 0 से लेकर n तक, यस और नो। ये यहां पे ये अपना s है, ठीक है। अब देखो क्या मजेदार बात है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको यहां से इस r को हटाने का तरीका दे रहा है। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना। देखो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड क्या है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड है r, राइट साइड मल्टीप्लाइड है n। सिग्मा का वेरिएबल कौन है, r, सिग्मा का वेरिएबल है r, n से तो दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को अब दिख रहा है कि ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी सबको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अब सबसे पहले मैं यहां पर ये NCR को दोनों में डाल देता हूं। तो फर्स्ट वाले में डाला तो ये 2 बाहर आके, और r = 0 से n, और r इंटू NCR, r इंटू NCR, और उसके साथ 0 से n और NCR। देखो यहां तो इसकी कहानी खत्म है भाई, NCR का सम नहीं है, NCR का सम 2 की पावर n होता है। बस ध्यान क्या रखना है, गिनती पूरी हो, गिनती पूरी होने का होता है स्टार्ट ले 0 से, एंड करे n पर, है ना। तो इसका तो काम हो रखा है, फंस कर रहे हैं हम, यहां पर फंस रहे, ठीक है ना। तो अब अपने पास देखो फॉर्मूला है r इंटू NCR का, फॉर्मूला है r इंटू NCR का, ठीक है ना। तो r इंटू NCR क्या होगा, n इंटू n-1c r-1। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए r को 1 से वेरी करना चाहिए, लेकिन यहां किससे वेरी कर रहा है, तो जरा सोच के देखो तो 0 पर तो ये ऐसे भी वैल्यू क्या है, नहीं, r डालो ना 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या है, 0। तो सबसे पहला काम हम करते हैं यहां पर, ये जो 0 से n दिख रहा है इसको हम कर लेते हैं 1 से n। क्यों, क्योंकि 0 पर वैसे भी वो 0 है तो सम को इफेक्ट नहीं कर रहा। और सेकंड वाला पार्ट अपना क्या हो रखा है, 2 की पावर। अब देखो यहां वो मस्त फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, तो r NCR को आप क्या लिख दोगे, n इंटू n-1c r-1। अरे ध्यान दो, अब वो जो n है वो सिग्मा के अंदर हो या सिग्मा के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2n n-1c r-, ठीक है ना, और इसके साथ 2 की पावर n, ठीक है ना। अब देखो तो जरा इस पे गौर करो, फिर से ये NCR की सीरीज है, नहीं, अब NCR की सीरीज है जिसमें ये वैल्यू कहां से स्टार्ट ले रही है बताओ, 0 से। 1 रखो तो क्या स्टार्ट ले रही है, 0 से, और n रखो तो ये क्या बन रही है, n-1, मतलब गिनती पूरी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप बताओ तो ये गोले की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर, गुड, ये अपर सरफेस जो भी है ना। तो यहां से हमें क्या फील हुआ कि ये लिखा हुआ है 2n और इंटू 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर। अब देखो यहां से क्या हो गया, 2 की पावर n कॉमन होके और इंटू n+1, हमने वही आंसर वहां तो निकाला, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं,
ये सेकंड मेथड जनरल मेथड हो गया। कितने लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे? आर मल्टीप्लाइड है, उसको हटाते जाओ, और हटाने का रास्ता कौन देगा? जो ऊपर लिखा है वही नीचे, मतलब जो यहां लिखा है वही यहां सेट किया, काम खत्म। आर जो मल्टीप्लाइड है वो भग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहां अब कालगॉस किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में एक तीसरा मेथड भी होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करते हैं। अभी उस पचड़ में नहीं पढ़ रहे, 12th में सिखाऊंगा, ठीक है। और वो सीख भी जाएंगे तो भी हम इसी मेथड से करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सा मेथड है? सेकंड। कालगॉस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कई बार फायदा करता है, तो देखेंगे आगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ कालगॉस किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये एपी थोड़े ना, तो फर्स्ट और लास्ट का क्लबिंग ही फायदा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अपना ये मेथड यहाँ कामयाब है। कैसे? देखो, तो अब मान लो ये अपनी सीरीज है एस, फोकस्ड होना। इसका पहले जनरल टर्म लिखते हैं और सिग्मा लगा देते हैं, क्या होगा? 1 से क्लैरिटी। हाँ, अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं? कोशिश ये हो रही है अपनी कि यहां से कैसे भी ये भग जाए। ये भगा तो फिर एनसीआर की सीरीज हो जाएगी, जिसको हम जोड़ना जानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, एक आर की व्यवस्था तो हो गई, नहीं समझ रहे हो? कैसे? देखो तो 1 से n, और इसको r अलग लिख के और क्या लिख देते हैं? NCR। चलेगा? ये r को तो ये खा गया। क्या बन गया अगले स्टेप में? n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। अब वो n कहाँ जाएगा? बाहर। सिग्मा का वेरिएबल कौन है? r है, तो n तो कहाँ चला आया? बाहर। तो ये अगले स्टेप में हमें क्या दिखा, जरा सोचो तो। ये दिखा हमें n, अरे बात नहीं, और r और n माइनस 1 c, एक पावर तो कम होगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये फिर टिका हुआ है r, ठीक है। जरा 37 सोचो तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं जिससे ये भी r उड़ जाए? किसने बोला? परफेक्ट, ठीक है। बेसिकली सोचो ना, ये चीज यहां क्रिएट करना है। कितने लोग बात समझ गए हैं? क्यों? अब r माइनस 1 वहां क्रिएट करना है, कैसे करोगे? एक 1 घटा दो, एक 1 जोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा? अभी घबराने, एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। क्या हुआ इसमें? फिर हमने n और 1 से n और अपनी तरफ से यहां एक 1 घटा दिया और एक 1 जोड़ दिया, और n माइनस 1 c r में, और अब इसको दोनों में दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों में दोगे तो फर्स्ट वाले में जब दिया तो देखो क्या होगा, 1 से n और r माइनस 1 n माइनस 1 c r माइनस 1, बोलो, ठीक है। और जब दूसरे वाले में दिया तो n माइनस 1 c r माइनस 1। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका तो काम हो गया। इसमें बस क्या देखना होता है, गिनती पूरी है कि नहीं। तो इसका जवाब क्या होता है? 2 की पावर, जो भी यहां लिखा है, तो वहां क्या लिखा है? n माइनस 1। तो इसका जवाब क्या होगा? 2 की पावर n माइनस 1, अगर गिनती पूरी है तो। और गिनती पूरी नहीं है तो फिर क्या करते हैं? ऐसे करते हैं कि अगर बैलेंस्ड होता तो ये होता, तो जो मिस हो रहा है उसको घटा दो। सीखा था ना? ठीक है। तो यहां पे बताओ गिनती पूरी है कि नहीं? 1 रखने पर 0, n रखने पर n माइनस 1, परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अच्छा, यहां सेम है तो ये हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये 1 बाधा है। 1 पर ये क्या हो रहा है? 0। तो ये कहां से स्टार्ट लेना चाहिए था? 2 से। तो ये 2 से स्टार्ट लिवा दें क्या? लिवा देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 पे तो वैसे भी ये क्या है? 0 है। अरे बस समझ में। तो यहां पर मैंने इसको n और, अच्छा अभी जब तक नहीं सीख रहे हो तब तक, उसके बाद तो इसी स्टेप में यहाँ 1 की जगह क्या लिख देंगे? 2। जब तक नहीं सीख रहे हो तब तक एक बार को पूरा स्टेप लिखते हैं। तो r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1, और यहाँ सिग्मा कहाँ से स्टार्ट ले लें? 2 से। कहोगे सर 1 क्यों छोड़ दिया आपने? तो 1 पे वो वैल्यू क्या हो रही है? 0, जो सम को इफेक्ट नहीं करेगी। फोकस होके देखना। और ये अगला गोला तो अपना क्या हो रखा है? 2 की पावर n माइनस 1।
ठीक है, अब यहाँ वो फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा तो देखो क्या हुआ, n इंटू क्या होगा, जैसे ही ये सेम है तो क्या होता है, अपर सफिक्स कहाँ आ जाएगा, आगे, और ऊपर नीचे एक एक कम हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, n-1 इंटू n-2 CR-2। तो ये क्या हो गया अपने पास, देखो तो n-1 तो कहाँ खींच लो, बाहर, और 2 से n, और n-2 CR-2, और 2 की पावर, अब देखो इस गोले का भी काम हो गया। ये क्या है, 2 की पावर n-2, अगर सब कुछ ठीक है तो अगर सब कुछ ठीक है वो चेक करते हैं। तो 2 रखने पर लोअर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट ले रही है, 0 से, n रखने पर कहाँ जा रही है, n, परफेक्ट है ना। तो क्या होगा, तो यहां से फाइनली जो अपने पास आंसर आया, इट इज n इंटू n-1 और 2 की पावर n-2 और प्लस 2 की पावर n-1। अब इसको जहां तक ले जाना चाहे, जैसे अब और थोड़ा आगे करना चाह रहे हैं, देखो दोनों में से 2 की पावर n-2 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो ये आ गया n इंटू 2 की पावर n-2, और यहाँ है ना। तो फाइनली जो अपने पास आंसर आया वो क्या आया, n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात नहीं, अब यहां से आप माइंड में सेट करो कि ये NCR के आगे कुछ भी मल्टीप्लाइड रहेगा R का पॉलिनोमियल, इसको धीरे धीरे करके खत्म करके और सॉल्व करा जा सकता है, यस और नो। हाँ, डिग्री जितनी बढ़ती जाएगी कैलकुलेशन उतना बढ़ता जाए। अब जैसे 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री होता तो ज़्यादा मेहनत होती नहीं क्या, पहले एक आर कंज्यूम कराते तो फिर 2 डिग्री बचता, फिर वहाँ से एक और आर कंज्यूम कराते तो फिर लीनियर बचता और फिर सॉल्व होता, ठीक है ना। तो पहले तो अब दिमाग में ये बिठाइए कि ऐसी कोई भी सीरीज जिसका rth टर्म NCR इंटू आर का पॉलिनोमियल है, सुनो फिर से, ऐसी कोई भी सीरीज जिसका rth टर्म NCR इंटू आर का पॉलिनोमियल है ना। अरे क्या कर रहा है, तुम आई कांटेक्ट में मारूंगा थप्पड़ तुम्हारे में, तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारे में। देखो मैं तुम्हारे अलावा सबको एकदम सुपर कांटेक्ट में मत करो। देखो तो क्या बोला, माइंड में समरी क्या बनाइए, ऐसी कोई भी सीरीज जिसका rth टर्म NCR इंटू आर का कोई पॉलिनोमियल है, तो हम मेहनत कर करके आर के वो जो मल्टीप्लाइड चीज़ है उसको गायब करते जाएंगे और सीरीज फाइनली सॉल्व हो जाएगी। हाँ, डिग्री बढ़ेगी, सॉल्यूशन बढ़ेगी, क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और चीज जरा देखना, एक चीज हमने अभी ये वाली बात पढ़ी थी कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 है ना, ये 0 होता है ना। अच्छा, किसी के आगे प्लस हो, क्योंकि एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस NC0 माइनस NC0 फोकस रहो प्लस NC1 माइनस NC2 प्लस NC3, ये भी 0, ठीक है ना। तो अब यहां से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, मतलब हमें क्या पता है कि -1 की पावर r और NCR r इक्वल्स टू 0 से n, दिस सम इज 0, गिनती पूरी होनी चाहिए बस, ठीक है ना। अब जरा देखो तो आपको यहां पूछा -1 की पावर r, बात नहीं करना, फोकस्ड होके समझो, r इंटू NCR, ठीक है ना। अच्छा, यहां ये सिग्मा 1 से n लिखे या 0 से n लिखे कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, तो 0 पर ये वैल्यू 0, जोड़ को तो डिस्टर्ब करेगी नहीं। तो 0 से n लिखा हो या 1 से n लिखा हो, बात एक ही है। तो मैं 1 से n की बात कर रहा हूं। अब जरा देखो, अभी जस्ट हमने सीखा ये r कंज्यूम हो जाएगा और ऊपर नीचे एक एक कम हो जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में ये क्या दिखेगा, ये क्या दिखेगा, n और -1 की पावर r और n-1c r-1 1 से। अब जरा देखो तो ये फिर से NCR का सम है,
और इसने क्या श्योर किया कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। तो एनसीआर का सम और ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो जवाब क्या होता है? 0। अगर सब कुछ ठीक है तो, अब सब कुछ ठीक है का मतलब क्या होता है? लोअर वैल्यू रखें तो 0 से स्टार्ट लें, अपर वैल्यू रखें तो अपर सफिक्स तक जाए। तो जरा 1 रखो तो ये क्या बन रहा है, और n रखो तो क्या बन रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसका जवाब हमने क्या देखा? 0 हो गया। ठीक है, अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 से n और -1 की पावर r, ठीक है, और r स्क्वायर NCR। ठीक है, अब देखो इस r स्क्वायर को कंज्यूम करने का रास्ता आपने ऊपर सीखा है ना। अब हम इसी सॉल्विंग को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो होता क्या जाएगा, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो r हटता जा रहा है और NCR का ऊपर नीचे एक एक कम हो रहा है। बोलो, अब अगर इसी सीरीज में -1 की पावर r हर जगह आ गया तो ये दोनों गोले को क्या कर देगा? 0। क्यों? क्योंकि गिनती तो यहां पूरी ही रहेगी। सोचो क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कम होता है। नहीं समझ आया? यहां ऊपर नीचे दोनों कम हुआ तो 1 रखने पे 0, अपर रखने पे n-1। यहां ऊपर नीचे दोनों कम हुआ तो 2 रखने पे 0, अपर रखने पे n-। तो क्या होगा अगर आप मेरी बात समझे, तो यहां r स्क्वायर पर भी ये जवाब 0 आएगा। 2 बार मेहनत करके जाएंगे, लेकिन जिस वक्त हमने NCR क्रिएट कर लिया आगे से हटा के, तो वो क्या हो रहा है? ऊपर भी घट रहा है, नीचे भी घट रहा है, तो वो गिनती हमेशा पूरी ही रखेगा, कभी डिस्टर्ब करेगा। तो इनफैक्ट मजेदार क्या, r स्क्वायर NCR भी 0 होगा, r क्यूब NCR भी 0 होगा, मतलब r की ये सारी पावर को खा खा के 0 बना देगा। क्या होगा? इसमें 3 बार में कंज्यूम होगा, तो एक बार में क्रिएट होगा n-1 CR-1, दूसरे वाले में क्रिएट होगा n-2 CR-2, तीसरे वाले में क्रिएट होगा n-3 CR-2। गिनती तो हमेशा पूरी ही रहेगी, है ना। तो ये भी जवाब क्या हो जाएगा? 0। तो कब तक खाता जाएगा? जब तक कि ये पावर अपर सफिक्स से कम है, जब तक ये पावर अपर सफिक्स से कम है। अब सोचो इसका फायदा क्या हुआ। जैसे आपसे पूछा गया, एक सीरीज का सम पूछा गया, ध्यान से सुना, कि -1 की पावर r, ठीक है। अच्छा यहां r लिखा हो, r+1 लिखा हो, r+2 लिखा हो, इसका बस रोल क्या है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन का होना, ठीक है। और यहां पे मैंने आपको लिखा r स्क्वायर प्लस r-2, है ना, और इंटू 7CR, और r इक्वल्स टू 1 से 7, r इक्वल टू 1 से 7, ठीक है ना। ध्यान दो, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 1 से 7। अब इसमें अगर देखा जाए तो r स्क्वायर वाला टर्म, r वाला टर्म, ये दोनों हो गया 0। सोचो क्यों? अब यही तो सिखाए। आगे r मल्टीप्लाइड हो, r स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो, r क्यूब मल्टीप्लाइड हो, r की पावर 4 मल्टीप्लाइड हो। जैसे यहां अपर सफिक्स क्या है? 7, तो 7 से छोटी कोई भी पावर, उसको ये बारी बारी से खा जाएगा, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस का जुगाड़ ऑलवेज होगा, तो सारा 0 होता चला जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप देखो मेरी बात, अगर आप समझ गए हो, तो r इक्वल्स टू 1 से 7 और -1 की पावर r स्क्वायर प्लस r इंटू 7CR, इसका काम तो हो गया। और उसके साथ अलग से हम, अरे मत कर, उसके साथ हम अलग से लिख लेते हैं -2 और r इक्वल्स टू 1 से 7 और -1 की पावर r और 7CR। अब ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? 0। अच्छा यहां देखो तो क्या है? ऑल्टरनेट का सम है, तो ऑल्टरनेट का सम है, लेकिन गिनती पूरी यहां पर नहीं है। क्यों? 1 रखने पे ये कहां से स्टार्ट ले रहा है? 1 से, जबकि स्टार्ट कहां से लेना चाहिए था? 0 से। हाँ, अपर वाले में ठीक है 7 तक जा रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या सीखा है
कि अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता। तो सोचो, अगर सब कुछ ठीक होता तो यहाँ 0 होता, तो मिसिंग क्या है वो रख के घटा दो। तो मिसिंग क्या है, जब r को लेते 0 तो क्या घटाएं, तो जरा देखना, माइनस ऑफ -1 की पावर 0 इंटू 7c। अब इट इज एक्चुअली 1, तो यहां से अपने पास जो आंसर आ गया 1 आ गया। -1 इंटू माइनस खत्म होके, बोलो है ना। क्लैरिटी आई क्या दोनों में? ठीक है। इसका मतलब जैसे ही -1 की पावर r घुस गया, या r+1 या r+2 ऐसा कुछ भी, तो खुश होने वाली बात है। क्या ऐसी सीरीज हमेशा किस पे जाएगी? 0 पे। बस ध्यान रखना है कि कुछ अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस कर दे। ठीक है। तो अब जैसे देखो, जब हम ये बात समझ गए तो देखो अब ये सब कितना लल्लू हो गया। अब जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अरे ध्यान दो, -1 की पावर r+1 और r³ इंटू 24cr। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये पावर कहां तक चलता? 24 से कम तक। तो मतलब यहां 3 की जगह 13 भी लिखा होता, 15 भी लिखा होता, 20 भी लिखा होता, तो हमें दिक्कत नहीं है ना। हमें क्या पता है कि अगर गिनती पूरी है तो जवाब क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो गिनती यहां पर पूरी है कि नहीं, ये कैसे पकड़ में आता है? तो r के केस में हमने क्या सीखा है, कहां से स्टार्ट ले? 1 से, और जाए कहां तक? अपर सफिक्स तक। जरा देखना तो यहां गिनती पूरी है क्या? लोअर में ठीक है, अपर में कम है, 23 तक गया, जबकि जाना चाहिए था 24 तक। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो जवाब क्या होता? 0, है ना। तो जो मिसिंग है उसको रख के घटाते हैं। जो मिसिंग है उसको रख के घटाओ, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्या रखना है? 24। तो -1 की पावर 25, 24 का की पावर 3 और 24c 24, है ना। तो -1 की पावर 25 क्या हुआ? -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और फाइनली क्या आया? 24³ और इंटू 24c4 भी 1, तो 24³ इज द आंसर। ठीक है। अब जैसे देखो ये, अच्छा ये डॉट डॉट लिखा होने का मतलब होता है जहां तक लास्ट जाए, मतलब गिनती पूरी है, एंड की गिनती पूरी है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना। अब बता इसका आंसर बिना पेन यूज करे सोचो। 0 है। कितने लोगों को दिखा? एक्चुअली देखो ना, इसका जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म पता है क्या लिखोगे? NCR -1 की पावर r, ठीक है ना। और NCR के साथ मल्टीप्लाइड क्या है? वो AP 1357 वाली AP, क्या बोलोगे? 2r -1, 2r -1, सॉरी, हाँ 2r +1, सॉरी, ठीक है, 2r +1 और सिग्मा r = 0 से लेकर n। ये तो पूरा सेट है। क्या होगा? अच्छा, अगर r नहीं है तो हमें कहां से चाहिए होता है? ये 0 से, है ना। और r है तो हमें 1 चाहिए होता है, 0 है तो और बेटर ही है, क्योंकि 0 पर वो सम क्या होगा? 0। तो आपको यहां एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ? अगर आप देखो तो इसको सेपरेट करो, 0 से n और -1 की पावर r 2r NCR और प्लस 0 से n और -1 की पावर r और इंटू NCR। ये भी 0, ये भी 0, एंड आंसर इज 0। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या फील हो रहा है? 32 CR है ना, और r की कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। यहां तक खा जाएगा, लास्ट वाले से बचेगा। क्या होगा? तो इसको अलग से डालते हैं। यहां पर ये आ गया r = 1 से 32 और -1 की पावर r और 2r² -r 32 CR और प्लस, बात नहीं, -1 की पावर r 1 से 32 और 32 CR, 32 CR। ठीक है। अब देखो यहां से ये वाला पार्ट तो हो गया अपना 0, है ना। यहां लेकिन लफड़ा है। क्या? जब r नहीं होता है तो स्टार्ट कहां से लेना चाहिए? 0 से, जबकि ये स्टार्ट कैसे ले रहा है? 1 से।
तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता, 0। तो क्या मिसिंग है, r को जब 0 रखते, अपर वाला तो ठीक है ना, तो r को जब 0 रखते तो यहाँ से क्या आएगा 0 और माइनस 1 की पावर 0 इंटू 32c 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, -1 की पावर r या r+1 या r-1 इनका इन्वॉल्व होना मतलब बेटर हुआ कि टफ हुआ, बेटर हुआ। अब जैसे यहां नहीं है तो यहां पर फिर ये दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होगा, अब 32cr के आगे क्या मल्टीप्लाइड है, r की 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्या करना है, r NCR का यूज कर करके आगे से r को भगाते जा, ठीक है। एक बार 30 सेकंड सोचो तो मैं स्टार्ट कैसे लूंगा। चलो देखो, 1 से 32, ठीक है, और 2r माइनस 1 इंटू r, समझे क्या, और इंटू 32cr, एक r को तो खा जाएगा, है ना, और उसके साथ अलग से 1 से 32 और 32cr। अब ये बोला तो इजी क्या है, अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता, 2 की पावर 30, लेकिन मिसिंग है, कहां से स्टार्ट होता, 0 से, जबकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया है। अब देखो यहां से ये r की छुट्टी हो गई, देखिए ध्यान दे, r की छुट्टी हो गई, क्या लिखा है, r इंटू 32cr, तो क्या बन जाएगा 32 इंटू 31cr-1। तो यहां पर फिर ये अगले स्टेप पे आपको फील हो रहा है, 32 तो कहां खींचोगे, बाहर, 2r-1 अंदर बचा रह गया, और ये क्या बन गया 31cr-1, और 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 32 तक, ठीक है। ये इसको निपटा दिया फर्स्ट पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट को निपटाया, अब सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले का तो हमें क्या पता है, अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता, लेकिन 0 वाला मिसिंग है, तो 32c एक्चुअली क्या बन जाएगा, ये 1, ठीक है। अब देखो, अब फिर एक बार 30 सेकंड सोचो तो मैं यहां क्या करूंगा, ये r यहां से भगाना है, नहीं तो काम होगा ही। चलो देखो, देखना कितने लोगों ने सोचा। 1 से 32, अब मैंने यहां क्या करा, इसको लिख लिया 2 इंटू r-1, ठीक है, और +1, कितने लोग सोच लिए थे अभी, ठीक है। क्या फायदा हुआ, ये r-1 सेम हो जाएगा, नहीं, और इधर क्या हो गया 2 की पावर 32 -1। अब क्या करते हैं, ये सिग्मा दोनों में दे देते हैं, तो क्या होगा जरा देखना, 32 और देखो 1 से 32 और 2 बाहर आके क्या, r-1 इंटू 31cr-1, और उसके साथ अलग से फिर 31cr-1, 1 से 32, और ये वाला अलग से 2 की पावर 32 -1। अब देखो, अब यहां से हम उतने मैच्योर हो गए कि एक स्टेप को खा जाए, ये 1 ना लिख के मैं यहां 2 लिख रहा हूं, चलेगा क्या, क्यों, क्योंकि 1 पर वो वैल्यू 0 है, और 2 लिखने से हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर से अप्लाई हो रहा है, अरे इधर देखो, फोकस रहो। अब यहां सेम है तो क्या सीखा है, 31 आगे आएगा और ऊपर नीचे एक एक कम होगा, तो ये अगले स्टेप में देखो क्या हो गया, 32 इंटू 2, कौन आगे आ गया 31, और देखो क्या हुआ 2 से 32 और ऊपर नीचे एक एक कम, यानी कि 32cr-2। अच्छा, ये वाला पार्ट तो निपट चुका है, ये क्या है एक्चुअली, एनसीआर का समय सारा, और लोअर वैल्यू कहां से स्टार्ट ले रही है, 0 से, अपर जा रही है कहां तक, 31 तक, मस्त एकदम बैलेंस्ड है। तो ये क्या हो गया, चलो इसको इस कलर से लिख देता हूं, ये वाला पार्ट अपना यहां क्या हो गया
कौन बात कर रहा है, मत करो। 2 की पावर 31, क्लैरिटी है क्या, है ना। और ये तो कॉपी मारा, और अब देखो तो ये गोला भी निपट गया अपना। क्यों, ये भी 2 रखने पे कहां से स्टार्ट ले रहा है, 0 से, और अपर 32 रखने पे 30 आ रहा है। ये गोला क्या बनेगा, 2 की पावर 30, तो 2 की पावर 30, तो फाइनली अपने पास ये आ गया 32 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 30 और प्लस 2 की पावर 31, है ना, और प्लस 2 की पावर 32 माइनस। अब इसको कहां तक पहुंचाना है वो तो अपना ऑप्शन सजेस्ट करेगा, लेकिन ये प्रोसेस तो सीख गए, जिससे अब ऐसी कोई भी सीरीज सॉल्व हो जाएगी जिसमें एनसीआर के आगे आर का कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड है, चाहे लगातार प्लस चाहे प्लस माइनस। ज्यादा इजी कौन हुआ, लगातार प्लस की प्लस माइनस, प्लस माइनस ज्यादा इजी हुआ, क्योंकि वहां 0 का यूज हो रहा है ना। लगातार प्लस वाला फिर ऐसे दिमाग लगा लगा के हटाना पड़ेगा। कितने लोग एकदम अच्छे से समझ गए, ठीक है। देखो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां क्या हो रहा है, एनसीआर की सीरीज है जिसमें नीचे कुछ डिवाइडेड है। अब नीचे कुछ डिवाइडेड है तो अब इसका क्या सीन है, इसको कैसे निपटाया जाए, ठीक है। तो एक अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और बताया था, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1, याद है क्या होता था बताओ। ऐसे नहीं, एन और आर से कभी नहीं याद रखते हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है उससे याद रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स एक एक बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ अपर सफिक्स नीचे डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर कहीं लिखा, इसको प्रैक्टिस करते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ 18C7 अपॉन 8 तो क्या होगा 19C8 और अपॉन 90, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस रिजल्ट ही है ना, इसी को हेर फेर कर दिया। जैसे सोचो इस 19 को इधर भेज दो और 8 को उधर भेज दो, कुछ अच्छा दिखा क्या, अरे बोलो तुम लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, R इंटू एन सी आर इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 सी आर। उल्टा सोचो, मतलब नया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको यूज ऐसे करना है। मतलब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 37CR माइनस 1, बात नहीं, 37CR माइनस 1 और अपॉन R, क्या बोलोगे, ऊपर नीचे एक एक बढ़ गया। ध्यान क्या रखना है, इससे जस्ट एक बड़ा नीचे है ना, तो क्या होगा, ऊपर नीचे एक एक बढ़ गया और नीचे बढ़ा हुआ अपर सफिक्स डिवाइड हो गया। पहले लर्न रखना सीखे, बोलो ना, ठीक है। तो अब जब आप ये बात सीख गए तो अब देखो ये सीरीज क्या लिखी हुई है जरा देखते हैं, है ना। हालांकि इसका एक मेथड इंटीग्रेशन से भी होता है, बट उस पचड़े में अभी हम नहीं जा रहे, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 12th में सिखा दूंगा। अब देखो यहां पर ये जो S है ना, इसको हम पहले सिग्मा फॉर्मेट में लिखते हैं। ध्यान दो, कुछ लोग वहां बात करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मत करो, एकदम साइलेंस रखो। देखो सिग्मा फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1। जरा सोच के देखो तो, यही तो है नहीं, NC0 अपॉन 1 प्लस NC2 अपॉन 2 प्लस NC3 अपॉन 3 प्लस NC4 अपॉन 4, सॉरी NC4 अपॉन 5, मतलब एग्जाम। अब ये बताओ, रेड पार्ट देख के आप में से कितने लोग कह रहे हो कि सर सॉल्व हो गया है। देखो ना, इसको जैसे ये लिखोगे तो n तो कांस्टेंट है, सिग्मा का वेरिएबल कौन है, r, तो n कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा, फिर सॉल्व हो गया। नहीं, देखो अभी तुरंत समझ आएगा, घबराओ नहीं। यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे जरा देखना, तो इसको हम लिखेंगे r इक्वल टू 0 से n और क्या n प्लस 1 c r प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1। अब ये सिग्मा का वेरिएबल कौन है, r, तो n तो आप सिग्मा के अंदर लिखो बाहर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पुअर है फिर गड़बड़ होगा।
सिग्मा के बाहर ले आते हैं किसको खींच के, n+1 को। तो ये अगले स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, ये अगले स्टेप में हमें दिख रहा है 1/n+1 और 0 से लेकर n तक। अब ये तो हम यूज टू हो चुके हैं बस, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या सीखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होगा तो इसका जवाब क्या होगा, 2 की पावर n+1 जो अपर सफिक्स होता है, ठीक है ना। सब कुछ ठीक होने का मतलब लोअर वैल्यू स्टार्ट ले 0 से और अपर वैल्यू रखें तो अपर सफिक्स तक जाए। तो 0 रख के देखो कहां से स्टार्ट ले रहा है, 1 से, गड़बड़ है। n रख रहे हैं तो क्या है, n+1, ठीक है। तो नीचे गड़बड़ है, ऊपर ठीक है। तो हम यहां इसको क्या बोलेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता, तो इसका जवाब होता 2 की पावर n+1, ठीक है ना। अब लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, r जब लेते -1 तो वो मिसिंग है, तो यहां से वो क्या घटेगा, n+1c0, n+1c0 -1 रखने से यही तो आएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, और अपॉन क्लैरिटी, ठीक है ना। तो जब तक देखो यहां से हम पता है क्या सीखे कि जब तक यहां जो लिखा है उससे जस्ट एक बड़ा डिवाइडेड है ना, तो कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाते ही हट जाएगा और हटते ही फिर नॉर्मल एनसीआर की सीरीज हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसी में ट्विस्ट क्या ला रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अननेसेसरी अब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। चीज वही है, इसके साथ एक अलग वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है 3, और वो भी हर बार एक पावर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर ये जो सीरीज है, मान लो अपना सीरीज है S, इस S को क्या लिखते हैं देखना जरा, इस S को लिखते हैं NCR अपॉन R+1 और 3 की पावर R, और R = 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इसका जुगाड़ तो हो रखा है, R और R+1 है, तो ये तो हट जाएगा अगले स्टेप में। क्या हो जाएगा जरा लिखाओ, क्या बनेगा, n+1c R+1, और इसके नीचे डिवाइडेड क्या, उसको हम बाहर लिख लेते हैं, अननेसेसरी अंदर क्यों कैरी करना, तो बाहर लिख लो। तो ये हो गया अपने पास क्या, 1/n+1, और इसके साथ 3 की पावर R। अब देखो अभी, अरे बात नहीं, ये नहीं था तो काम हो गया था, लेकिन ये आके ट्विस्ट ला दिया। क्या करना चाहिए जरा सोचो तो चलो अब एक पुरानी बात, आप सोचो कि 1+x की पावर n का एक्सपेंशन आप क्या लिखते हो, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² अप टू ncn, बोलो है ना, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कभी आपको ऐसी सीरीज दिखती है NCR इंटू x की पावर r और r = 0 से n है, तो इट इज एक्चुअली, कितने लोग बात समझ चुके हैं। इसका मतलब ये 3 की पावर r आके सजेस्ट क्या कर रहा है कि इसका मतलब इस वाली आइडेंटिटी में आप x की जगह क्या रख रहे हो, 3 रख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो यहां इस सिग्मा से ऐसा लिखना सीखो। तो इस सिग्मा से ऐसा लिखने का मतलब होता है कि पहला कंडीशन है कि ये और ये सेम हो, है ना। और तब फिर हम क्या ध्यान देते हैं कि अगर लोअर वैल्यू रखने पे ये 0 से स्टार्ट ले और अपर वैल्यू रखने पर n तक जाए, तो हम इसका जवाब क्या लिख देंगे, 1+x की पावर n, नहीं ये यहां n लिखा है, ये अलग बात है ना। तो अब देखो अगर आप ये बात यहां रिलेट कर पा रहे हो, तो सबसे पहला हर्डल यहां क्या है, यहां क्या लिखा है और यहां क्या है। तो सबसे पहला हर्डल क्या है, दोनों को सेम करना, ठीक है ना। तो दोनों को सेम करना बहुत ही लल्लू काम है। देखो क्या होगा, मैं अपनी तरफ से 1 से n लिख के और n+1c R+1 लिख के, और मैं अपनी तरफ से 3 की पावर R+1 लिख देता हूं। अब ये तो खुद से किया,
तो खुद से किया तो क्या बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे एक 3, तो क्या होगा 1/3 इंटू n+1, ठीक है। और अब देखो नाउ वी आर ऑल सेट। अब ऑल सेट तो देखो इसमें अगर सब कुछ ठीक होगा तो इस गोले का जवाब बनेगा 1 + 3 की पावर परफेक्ट n+1, ये अपर सफिक्स, अगर सब कुछ ठीक होगा तो। अब सब कुछ ठीक का मतलब यहां क्या है कि लोअर वैल्यू रखें तो स्टार्ट ले 0 से, और अपर, अरे ध्यान दो, अपर वैल्यू रखें तो जाए कहां तक, n+1 तक। तो देखो अपर तो बैलेंस्ड है लेकिन लोअर कहां से स्टार्ट ले रहा है, 2 से। तो दो चीजें मिसिंग है, कौन कौन सी, एक 1 वाली और एक 0 वाली, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या आएगा देखो कि 1/3 n+1। तो देखो अगर सब कुछ ठीक होता तो हम इसका जवाब क्या लिखते, 1 + 3 जो अपर सफिक्स है, ठीक है। अब इसमें से बैलेंस क्या क्या होगा, तो एक तो जब ये r+1 बनता 0, और एक जब ये r+1 बनता 1। आई बात समझ में, ठीक है ना। देखो ना यहां अगर मैं ये 0 की बजाय यहां 2 लिख दूं तो क्या क्या घटाना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा और 1 रखना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, वही बात तो यहां पे होगी, ठीक है ना। तो यहां से फिर क्या हो गया, यहां से अगर देखा जाए तो अब यहां पे ये है 4 की पावर n+1 माइनस n+1 C0 इंटू 3 की पावर 0 तो हो गया, अरे पन्ने मत पलटो देखो, और यहां से -3 इंटू और अपॉन 3। अब कहां तक ले जाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन अब एक साथ देख के माइंड में समरी बनाओ कि एनसीआर की सीरीज जिसमें नीचे जो मल्टीप्लाइड है वो ऊपर की लोअर सफिक्स से जस्ट एक बड़ा है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये जो डिस्टर्बेंस है ये टेम्पररी डिस्टर्बेंस है, किसी एक वैल्यू की बढ़ती पावर का जस्ट ये हिंट है कि इसका मतलब 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में x की जगह 1 न रख के वो वैल्यू रखी गई है। अब मान लो यहां 3 की जगह 5 लिखा होता, मतलब x की जगह क्या रखते 5, 3 की जगह 7 लिखा होता तो आप क्या रखते 7। तो ऐसी बढ़ती पावर से हमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें एक और ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। अब देखो यहां एक नया ट्विस्ट क्या है, NC0 है तो नीचे क्या है 2, NC1 है तो 3, NC2 है तो 4, मतलब जस्ट एक बड़ा ना होके दो बड़ा, तो फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्या करें फिर, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पहले हम इसके मान लेते हैं अपने S है, तो ये S को हमने लिखा, फोकस हो NCR अपॉन R+2 और 0 से लेकर n तक, ठीक है। अब समस्या क्या है, R+2 होने की वजह से फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। अब मैं 30 सेकेंड पॉज लेता हूं, किसी को थॉट, चलो देखो अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुना। मैंने यहां पर बात नहीं, अपनी तरफ से एक R+1 डाल दिया, ठीक है। R+2 तो कॉपी किया, अब ये R+1 डाला है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर बैलेंस किया। अब ये बताओ आप में से कितने लोगों को ये थॉट आया, ठीक है। अब देखने पर कितने लोगों को अब दिख रहा है कि नहीं अब आगे बढ़ जाएंगे। एक्चुअली अब हुआ क्या, ये नीचे के दोनों को खा जाएगा, कितनी बार में, 2 बार खाएगा ना, ठीक है। और जब ये खा गया तो आगे मल्टीप्लाइड की व्यवस्था तो है, अभी भी नहीं समझ आया, अरे मल्टीप्लाइड वाली व्यवस्था तो है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा जरा देखो, तो ये 2 पार्ट में होगा। पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बन गया n+1 CR+1 अपॉन n+1, कहां लिखा जाएगा बाहर। तो इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो बात नहीं,
देखो इसमें लगा रहे फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, बाहर आ गया 1/n+1 और 0 से n और r+1 और क्या हो गया n+1c r+1 और नीचे अब देखो फिर से फॉर्मूला लग गया, क्या है r+1 लिखा है तो नीचे r+2 है, फिर क्या, अरे ध्यान दो, देखो अब r+1 है तो नीचे r+2 है, तो फिर क्या होगा, ऊपर नीचे एक एक बढ़ेगा, ऊपर नीचे एक एक बढ़ेगा, n+1 तो 0 से n और देखो r+1 और क्या हो जाएगा n+2c r+2 और 1/n+2, तो उस 1/n+2 को कहां लिखते, n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, अरे नीचे मत देख इधर देख, ठीक है। अब देखो अब इस स्टेप तक पहुंच गए है ना, अब ये r+1 को ठिकाने लगाना है, 30 सेकंड सोच के रखो क्या करूंगा मैं, बोली दो, +2 -1 टू क्रिएट r+2 है ना, किधर सोच लिए यहां, ठीक है, चलो थॉट आया, तो यहां से क्या होगा 1/n+1 इंटू n+2 और 0 से n और यहां पर मैंने इसको कर दिया +2 और -1 और n+2c r+2, अब दोनों में डाल देते हैं है ना, तो दोनों में डालेंगे तो 1/n+1 इंटू n+2 और 0 से n और r+2 इंटू n+2c r+2 है ना, और माइनस क्या हो जाएगा n+2c r+2 0 से n, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, तो इसका तो काम हो रखा है, क्या अगर सब कुछ ठीक होगा तो जवाब 2 की पावर n+2, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये कहाँ से स्टार्ट ले रहा है 2 से, दो चीज़ें मिसिंग है, कौन सी 0 वाली और 1 वाली, ठीक है। अब और यहाँ से r+2 ये तो उसको उड़ा देते हैं, तो उड़ाओगे तो क्या होगा देखो ज़रा 1/n+1 n+2 और देखो ये r+2 सेम है तो क्या होगा n+2 बाहर आ जाएगा और ऊपर नीचे एक एक कम हो जाएगा, मतलब n+1c r+1। अच्छा सेकेंड वाले का तो काम खत्म करते हैं, सब कुछ ठीक होता तो होता 2 की पावर n+2, तो जो मिसिंग है उसको घटाते हैं, कौन कौन सा मिसिंग है n+2c0 और n+2c1, ठीक है। अब देखो इसका भी काम हो गया, क्या अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या लिखते 2 की पावर n+1, लेकिन दिक्कत है नीचे स्टार्ट ले रहा है 1 से, अपर तो बैलेंस्ड है, तो फिर क्या माइनस करना होगा 0 वाला, तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास क्या 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है, और n+2 इंटू 2 की पावर n+1 और माइनस n+1c0, सीधा लिख दूं 1, क्या हो जाएगा 1, और इधर वाले में क्या हुआ 2 की पावर n+2 और -1 और माइनस n+2 यानी कि ऐसा। अब इसको एक फॉर्मेट तक ले जाना है हमें, देखो एक टास्क है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट तक ले जाने का मतलब n+1 n+2 तो डिनोमिनेटर में खूब बढ़िया है ना, न्यूमरेटर में क्या ध्यान रखना है 1+n इंटू 2 की पावर n+1। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो क्या होगा 1/, बात नहीं, अब ये n+2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो n इंटू 2 की पावर n+1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n+1 क्या बन गया 2 की पावर n+2, और n+2 को डालो -1 में तो -n -2, और देखो कुछ चीज़ें कट पिट रही हैं, क्या -2 की पावर n+2
और ये माइनस माइनस प्लस n और प्लस 3। तो क्या क्या कट गया ज़रा देखना, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है ना। तो फाइनली जो अपने पास आया ये क्या आया, n इंटू और -2 + 3 क्या हो गया +1 और अपॉन n + 1 इंटू, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम दो तरह की सीरीज, अब कैसा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। माइंड को ये सिग्नल दो, एनसीआर के आगे कुछ आर का पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड है या एनसीआर के नीचे कुछ आर डिवाइडेड है। अब यहाँ आर का लीनियर होगा, अब वो लीनियर में जस्ट एक आगे हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, दो बड़ा भी हो सकता है। जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ एनसीआर के नीचे r+3 होता तो क्या करना होता, r+1 और r+2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो एक बार तो नीचे से सारी चीज़ें खा जाता और फिर ऊपर को हम सेट करते जाते, तो कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से टफ सेगमेंट में एंटर कर, अरे ध्यान दे, देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यही सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब देखो आपके सामने एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2, है ना। अभी तक हमने इस तरह के एक भी सीरीज, अरे तुम छिप के मत बैठो, तुम दिखो मुझे, हाँ देखो, अभी तक ऐसी हमने एक भी सीरीज सॉल्व नहीं करी, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा फोकस्ड रहना तो बात पल्ले पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। देखो, तो यहां बात हो रही है ऐसे एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज की, माने दो एनसीआर का प्रोडक्ट का सम है ना। तो बात ऐसे एनसीआर के प्रोडक्ट के सम की हो रही है जिसमें जरा देखो तो ये लोअर सफिक्स का डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड है। कितना आ रहा है, 0। इनफैक्ट आगे जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कितना आ रहा है, 2, है ना। तो ये जब भी ऐसा होगा कि ये डिफरेंस फिक्स्ड होगा इस तरह के एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज में, तो वहां पे एक फंडा है कि देखो, एक एक्सपेंशन मैंने लिख रखा है 1 + x⁴n, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो 1 + x⁴n में जो एक्सपेंशन होगा वो x की बढ़ती पावर में होगा, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। और ऐसे ही देखो, एक एक्सपेंशन लिख रखा है x + 1⁴n, उसमें ये घटते पावर में है, n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब सुनो, अब वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर आपने चेक कर रखा है कि ये जो प्रोडक्ट की सीरीज लिखी है इसमें लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड है, तो ये पक्की बात है। अच्छा सोचो, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, मतलब आइडेंटिटी, ध्यान दो, है ना। और दोनों आइडेंटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नई चीज बनी वो भी आइडेंटिटी। इट इज लाइक कि आप 1 + x का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चीज तो सेम ही है। अब आइडेंटिटी का इस्तेमाल तो हम दो तरीके से करते हैं, कुछ भी x रख दो बोथ साइड्स, या दोनों तरफ सेम पावर का कोफिशिएंट एकदम सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। सोचो ना, मैं लिख दूं 1 + x का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर 1 + 2x + x² इंटू x² + 2x + 1, ये तो सेम ही है। तो बोथ साइड सेम पावर का कोफिशिएंट भी सेम ही होगा और किसी भी x के लिए वैलिड भी होगा। अरे ध्यान दो, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप ये चेक करके बैठे हुए हो कि लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है और एक एक्सपेंशन आपने x के बढ़ते पावर में लिया है और एक एक्सपेंशन आपने x के घटते पावर में लिया है, तो ये जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, ये जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, इस प्रोडक्ट के किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट ये लिखा हुआ है, ये पक्का है, ठीक है। अब
अगर आप ये बात समझ गए कि हाँ ये पक्का है कि किसी ना किसी x की पावर का ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो अब तो आपका काम है पकड़ना कि कौन सी x की पावर का ये कोफिशिएंट है भाई, है ना। तो जरा देखना, तो मैं दो तरीके से देख सकता हूं, या तो सारे पहले वाले को फर्स्ट में ढूंढे और सारे बाद वाले को लास्ट में। तो चलो ढूंढते हैं, जरा देखना तो NC0 इंटू NC0, x की कितनी पावर आई, n, बोलो। NC1 इंटू NC1, n, अरे इधर बढ़ रहा है उधर घट रहा है, पावर कहां बदल जाएगा। NC2 इंटू NC2 कितना आ रहा है, n, कितना आ रहा है, मतलब ये जो बड़ी सी चीज है ये राइट हैंड साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट है, यस और नो, x की पावर n का कोफिशिएंट है। और अब जरा एक बात देखो कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड की चीज एक्चुअली सिंप्लीफाई होके अगले स्टेप में क्या बनेगी, 1 प्लस x की पावर 2n, यस और नो, ठीक है ना। अब चलो मैं बोलूं, सुना, मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 30 में x की पावर 7 का कोफिशिएंट, क्या आंसर होगा, 30C7। अरे 1 प्लस x की पावर 30 खोलोगे, कैसे खोलोगे, 30C0 प्लस 30C1 x प्लस 30C2 x स्क्वायर प्लस 30C3 x क्यूब। तो मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 30 में x की पावर 7 का कोफिशिएंट, x की पावर 10 का कोफिशिएंट, x की पावर 18 का कोफिशिएंट, बोलो। मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 49 में x की पावर 18 का कोफिशिएंट, 49C18, बोलो। मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 100 में x की पावर 30 का कोफिशिएंट, 100C30, बोलो। तो मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर n में x की पावर 20 का कोफिशिएंट, NC20, अगर n 20 से बड़ा है तो, बोलो। मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर 10 का कोफिशिएंट, 2NC10। मैं बोलूं 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट, खत्म हो गया, बोलो। तो मैं यहां पर क्योंकि पहले ही पता कर लिया मैंने कि ये जो बड़ी सी चीज है ये यहां x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट है, तो अब काम पता है बस क्या बचा, बात नहीं, ओहो, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो लेफ्ट साइड तो अपना ये है 1 प्लस x की पावर 2n, तो बता तो कोफिशिएंट क्या होगा, 2NC_n। और राइट साइड तो सब हम चेक करके बैठे हुए, क्या होगा, तो राइट साइड क्या होगा जरा देखो, NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या हो गया, NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2, बात नहीं, अप टू NCN इंटू NCN। इनफैक्ट मतलब आंसर कितना आ गया इसका, 2NCN। अब इनफैक्ट अभी के अभी इसको लर्न कर जाइए, आगे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रीट होगा। अब सुनो, हमें NCR का सम पता था 2 की पावर n, बोलो। ऑल्टरनेट का सम पता था 0, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला, ठीक है ना। एक का गैप का सम पता था 2 की पावर n-1, है ना। यहां से NCR के स्क्वायर का सम पता है 2NCN, NCR के स्क्वायर का सम पता है 2NCN। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रीट होगा, मतलब मैं बोलूं सुना ध्यान से, मैं बोलूं 7C0 का स्क्वायर प्लस 7C1 का स्क्वायर प्लस 7C2 का स्क्वायर अप टू 7C7 का स्क्वायर, तो इट इज एक्चुअली 14C7। मैं बोलूं 10C0 का स्क्वायर प्लस 10C1 का स्क्वायर प्लस 10C2 का स्क्वायर अप टू 10C10 का स्क्वायर, इट इज 20C10, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। अब देखो एक बात, अब ये जो हमने तरीका सीखा ना, उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है,
हाँ, काम बस क्या है, ये ढूंढना कि कौन सी पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करना है, बोलो ना। ठीक है, तो जरा देखना, तो इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कौन सी x की पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा। तो देखो, इनफैक्ट लेफ्ट साइड को तो अब इतना फफूंद काहे को करें, लेफ्ट साइड को सीधा बना लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, 1 + x की पावर 2n। अब इसी का बार बार इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब हम ढूंढते हैं कौन सी पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करें, है ना। तो जरा देखना, तो अच्छा, ये मुझे पक्का पता है कि ये पक्की बात है, किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट होगा। ऐसा मैं क्यों श्योर हूं, क्योंकि लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड है। तो सोच के देखो ना, एक को बढ़ते पावर में बना रहे हैं और एक को घटते पावर में, तो इधर से जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उधर से उस हिसाब से कम होता जाएगा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो। तो हर हाल में कोई ना कोई x की पावर में वो मिल जाना है, ठीक है ना। अब जरा देखो, ढूंढते हैं NC0 × NC2x क्या आ रहा है, x की कितनी पावर आ रही है, x की पावर n-2, बोलो ना। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x की पावर क्या आ रही है, n-2। फिर यहां NC1 से जस्ट आगे वाला जब करोगे तो यहां x, अब देखो यहां से एक आगे x बढ़ गया तो वहां एक कम हो गया। नहीं समझ आ रहा है, तो किसका कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, x की पावर n-2 का, बोलो। अब सुनो, अब लेकिन आप में से किसी को एक थॉट आया कि सर जरूरी थोड़े कि फर्स्ट वाले को ही आगे ढूंढे, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं। जरा देखना कि NC0 × NC2, अब बताओ x की कितनी पावर आ रही है, मल्टीप्लाई करो ना, बोलो अच्छे से। हाँ, अभी देखो x की पावर n+, तो ये तो सेम कोफिशिएंट x की पावर n+2 का भी आ रहा है। ये क्या चक्कर है, अब एक क्वेश्चन का दो आंसर थोड़े ना हो सकता है ना। तो जरा देखो क्या हुआ। एक थॉट मुझे आया कि सर हम इक्वेट कर देते हैं कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, फर्स्ट वाले से चले तो दिस इनटू दिस, कितना आया, x की पावर n-2, है ना, बोथ साइड्स, है ना। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 बोथ साइड्स, बात नहीं। तो लेफ्ट साइड तो आ गया 2nc n-2, और राइट साइड क्या आ गया, जरा देखो NC0 × NC2, देखो ना, NC0 × NC2, फिर ऐसे ही NC1 × NC3, ऐसे ही होता होता NCn-2 × NCn, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, क्या मिला आंसर, क्या, 2nc n-2। लेकिन अब उसी समय आप में से किसी एक को दिख गया कि सर सेम चीज तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, देखो NC0 × NC2, NC1 × NC3, कौन सी पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करने से मिल रहा है, अरे बोलो तो सही, n+2, देखो ना, NC0 × NC2 क्या आ रहा है, x की पावर n+2, फिर अगला आ रहा है x की पावर n+2, है ना। वो तो इधर से बढ़ रहे हैं उधर से घट रहे हैं, तो सेम आएगा ही, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, लेफ्ट साइड तो क्या बन गया, 2nc n+2, और राइट साइड तो वही रह गया, NC0 NC2 NC1 NC3 अप टू NCn-2 × NCn, ठीक है ना। तो क्या एक क्वेश्चन का दो आंसर आ सकता है क्या, कैसे आ रहा है, ये सेम ही तो लिखा है, ये दोनों वैल्यू सेम है। प्रॉपर्टी होती है ना NCR = NCn-r, तो एक NCR लिखा है, दूसरा मतलब तरीका बदलने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आ रहा है, बस पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग था, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हम इसका आंसर 2nCn-2 भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो
2nCn-2 भी बोल सकते हैं, या फिर 2nC, दोनों वैल्यू में तो सेम ही। कौन सी प्रॉपर्टी से? NCR इज इक्वल टू NCn-1, है ना। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोचना बहुत सिंपल हो गया। जैसे अब ये देखो, क्या ढूंढना है? कौन से x की पावर इक्वेट करें? बोलो, तो कौन से x की पावर इक्वेट करें? जरा देखो यहां से फिर से क्या होगा? NC0 इंटू NC4। तो देखो यहां NC0 है, आगे कहीं NC4 होगा, x की पावर क्या आया? n-4। बोलो हाँ है ना, x की पावर n-4। बोलो, और अगर रिवर्स चलते, इधर से आते तो क्या होता? x की पावर n+4। बात एक ही है ना। तो यहां पर हम जैसे लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, बात नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-4 या फिर x की पावर n+4, दोनों में से किसी से। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा अपना? 2nCn-4, और राइट साइड वही चीज आ जाएगी, NC0 प्लस NC4, NC1 इंटू NC5 प्लस NC2 इंटू NC6। बात नहीं, अप टू NCn-4 इंटू NCn। अब इसमें भी कई बार क्या करते हैं, आपको कहाँ उलझाते हैं? तो सीरीज बैलेंस्ड नहीं रखेंगे। अब बैलेंस्ड का मतलब पता है क्या है? ये यहां से ना स्टार्ट होके, सॉरी, ये 0 से ना स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होता, ठीक है। तो आप तो मजे से कोफिशिएंट देखते और लिख देते, गलती हो गई, है ना। तो कभी भी आपको, कभी भी सीरीज ऐसी दिखी दो NCR के प्रोडक्ट की, ठीक है ना, तो हमेशा सबसे पहले चेक करिए कि चीजें बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अब बैलेंस पकड़ने का बहुत आसान रास्ता है, सोच के देखो, इस टर्म से प्रीवियस टर्म अज्यूम करो, तो NC0 है तो उससे पीछे जाएगा NC-1। पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड बैलेंस्ड है। कितने लोग बात समझ चुके हो? जस्ट पीछे जाओ और देखो वो पॉसिबल है कि नहीं है। और सोचो, अगर यहीं पे ये मिटा दे तो 1 लिखा होता, तो आप पीछे जाते तो क्या दिखता? नहीं, अभी एक और पॉसिबल है ना। तो इसमें बैलेंस्ड है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका होता है। बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट है, इससे जस्ट एक आगे जाके देखो, तो जस्ट एक आगे जाके देखोगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट वाला तो ठीक है, लेकिन अगला वाला क्या बन जाएगा? NCn+1। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये गिनती पूरी है। तो अब अगर देखो तो अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि अब के बाद कभी भी दो NCR के प्रोडक्ट का सम है और लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ऐसी सीरीज को जोड़ना हम जानते हैं। यस और नो? अरे यस और नो? कितने लोग अच्छे से समझ गए ये बात? कोई डाउट है तो पूछो, इतना बढ़िया से समझा रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, बातें अब एक जादू करते हैं, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन थे ये हम बिना पेन यूज करे सॉल्व कर सकते थे। जितनी पुरानी बातें जानते हैं उतने सही, ठीक है। तब पहले तो दिमाग में आएगा कि सर जब पेन यूज करे बगैर ही सॉल्व कर सकते थे, इतना किया क्यों, है ना। तो उस इमोशन को अभी कंट्रोल में रखते हैं, है ना। इसकी जरूरत थी इसलिए किया, है ना। जहां जरूरत नहीं वो तो करते ही नहीं। अब जैसे वहां कैलकुलस वाली चीज मैंने रोक दी कि नहीं चलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आगे सीखेंगे, है ना। तो ये जरूरी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अपने पास इससे कहीं बेहतर तरीका मौजूद है। अब देखो, पहले वो जादू करते हैं। देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या था? बहुत ध्यान से, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? NC0 इंटू NC0। अरे ध्यान देना, रुलाओ मत। NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2 अप टू, अच्छा 90% लोग, अब देखो
जल्द से जल्द बदलो। अब देखो साइलेंस, एकदम साइलेंस। हाँ देखो, अब जादू जैसा लगना चाहिए, जब जादू बोला है तो लगना चाहिए, ठीक है ना। कैसे बिना पेन यूज करे सॉल्व हो जाएगा, सर को इतने मेहनत करनी पड़ी निकालने के लिए, है ना। तो देखो यहां पे अभी लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, या तो सारे स्टार्ट वाले या सारे बाद वाले, दोनों में से कोई भी एक, जितने एनसीआर है सबको एनसीएन माइनस आर बना दिया, ठीक है। जितने एनसीआर है सबको एनसीएन माइनस आर बना दिया। तो ये क्या हुआ, जैसे सपोज सारे सेकंड वाले को चेंज करते हैं, तो NC0 इंटू NC1 इंटू NC2 इंटू। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, अभी ब्लू वाले स्टेप में सबका लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड है, ब्लैक वाले स्टेप में सबके लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड है ना। तो पहली बात तो लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड हो, सम फिक्स्ड हो, ये कोई मुद्दा रहा ही नहीं। अब एक को दूसरे में कन्वर्ट करा जा सकता है, अरे डिफरेंस फिक्स्ड है तो सम फिक्स्ड बनाया जा सकता है, एनसीआर को एन माइनस आर बना के, और सम फिक्स्ड है तो डिफरेंस फिक्स्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। अब सम कितना आया, एन, सम एन आया। अब देखो वो जादू होगा। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे सामने एन तो बॉयज बैठे हैं और एन गर्ल्स बैठी हैं, तो टोटल लोग कितने हैं, 12, और मुझे एन जनों की कमिटी बनानी है, एन जनों की कमिटी बनानी। व्हाट इज द आंसर, 2NCN, ठीक है। अब इस 2NCN के अंदर घुसते हैं तो क्या क्या हो सकता है, एन गर्ल्स 0 बॉयज, ठीक है। देखना तो ये क्या लिखा है, 0 बॉयज एन गर्ल्स। ये क्या लिखा है, 1 बॉय एन माइनस 1 गर्ल। ये क्या लिखा है, 2 बॉयज एन माइनस 2 गर्ल्स। ऐसे ये क्या लिखा है, एन बॉयज 0 गर्ल्स। सारी पॉसिबिलिटी कवर हो गई, है ना। तो ये एक तरीके से घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि जो लोअर सफिक्स का सम आ रहा है उतने ही लोगों की कमिटी बनानी है ना, और दोनों के अपर सफिक्स मिलके टोटल लोग डिसाइड हो। तो नाउ इसका एक पैरेलल क्वेश्चन क्या हो गया कि वी हैव गॉट n बॉयज एंड n गर्ल्स एंड वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ n पर्सन्स, एंड व्हाट इज द आंसर, 2NCN, ठीक है। अब देखो जैसे इसका आंसर अगर देखना है, इसका आंसर देखना है ना, तो देखो क्या करते हैं, किसी भी एक को कन्वर्ट करो, या तो फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। अच्छा पता है क्या है, जैसे यहां दो आंसर आ रहे थे ना, अरे बोलो ना, रिस्पॉन्ड करो, दो आंसर आ रहे थे, इसमें भी अगले वाले में भी। पता है क्या है, अगर सारे फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करोगे तो एक आंसर आएगा, सारे सेकंड वाले को कन्वर्ट करोगे तो दूसरा आंसर आएगा, ठीक है ना। बट आंसर दोनों तो सेम ही है। तो जैसे चलो इसको सॉल्व करना है, तो जैसे मैंने क्या करा, NC0 NCN-2 प्लस NC1 NCN-3 NC2 NCN-4 अप टू NCN-2 NC0। देखो तो लोअर सफिक्स का सम कितना आया। एक मजेदार बात सुनो, कौन सी पावर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे थे हम, कौन सी पावर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे थे हम, n-2, मतलब जो लोअर सफिक्स का सम आ रहा है वही x की पावर इक्वेट हो रही, बोलो ना, ठीक है। तो यहां पर आप देखो लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, n-2, ठीक है ना। तो हमें कितने जनों की कमिटी बनानी है, n-2 की। अरे नहीं, जो सम आ रहा है उतने ही लोग तो चुनने, टोटल अवेलेबल लोग कितने हैं, 2n, चुनने कितने हैं, जो सम आ रहा है n-2, जितने तरीके से n-2 हो पाए। क्या हो गया, 0 बॉयज n-2 गर्ल्स, 1 बॉय n-3 गर्ल्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अपने पास इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2NC
n माइनस 2, और अगर सारे फर्स्ट वाले चेंज करते तो क्या आता आंसर 2nc n प्लस 2। अरे बात समझे, ठीक है ना। जैसे तीसरे वाले को लेते हैं, देखो तीसरे वाले को लेते हैं तो यहां पर चलो इस बार सारे फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करते हैं। सारे फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करो, क्या हुआ nc n इंटू एन सी 4 प्लस एन सी n माइनस 1 इंटू एन सी 5 एन सी n माइनस 2 इंटू एन सी 6 अप टू एन सी 4 सॉरी हाँ ठीक है ठीक है एन सी 4 इंटू एन सी एन। अब देखो लोअर सफिक्स का सम कितना हो रहा है n प्लस 4। लोअर सफिक्स का सम क्या बताता है, कितने लोगों की कमिटी बनानी है, और ये अपर सफिक्स दोनों मिलके क्या बताते हैं कि कितने बॉयज गर्ल्स अवेलेबल हैं। अरे कहां देख रहा है, इधर देखना। अपर सफिक्स बताता है कितने बॉयज गर्ल्स अवेलेबल हैं, और लोअर सफिक्स का सम बताता है कि कितने जनों की कमिटी बनानी है। तो यहां पर देखो क्या होगा, बताओ कितने लोग हैं 2n, कमिटी कितने लोगों की बनानी है n प्लस 4 लोगों की, क्या हो गया 2nc n प्लस 4। दूसरे तरीके से करते तो क्या आता 2nc n माइनस 4। ठीक है। अब देखो एक बार को लिटरली फील होता है कि सर सही में आपने ये फिर तामझाम क्यों किया उतना, नहीं कितना बढ़िया एकदम बॉय गर्ल वाली टेक्निक से, इनफैक्ट शुरू में बताए थे तो और अच्छे से समझ आता, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, बिना इसके काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। अब सोचो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दूं, छोटा सा चेंज ये कर दूं ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो बॉय गर्ल वाला तो टेक्निक क्या हो गया फेल, हाथ खड़े कर। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ये तो यहाँ भी लागू होगा। हाँ उस केस में क्या होगा, जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा तो पता है क्या होगा, उस केस में अपना जो ये जो दो एक्सपेंशन लिखे हैं ना उनमें से किसी एक एक्सपेंशन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस का जुगाड़ कर लेंगे। तो वहां पता है क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, एक होगा 1 माइनस एक्स की पावर n और एक होगा x प्लस 1 की पावर, और वहां से हर हाल में किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट हमें वो एक्सप्रेशन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली चीज जो मैंने इतनी मेहनत से समझाई है बिल्कुल ही बेकार हो। ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली सीरीज में बिना इसके कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ठीक है ना। बट अभी जितना हम सीखे उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले तो ये अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, इसको लॉन रखना है। क्या लॉन रखना है, nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर अप टू ncn का स्क्वायर इज 2ncn, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो तो हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, अरे बात नहीं, देखो जैसे मैंने क्या कहा आपको, कहीं लिखा हुआ है 7c0 का स्क्वायर प्लस 7c1 का स्क्वायर प्लस 7c2 का स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा, अरे बोलो तो 14c7। अच्छा कई बार गिनती को अनबैलेंस करते हैं, जैसे गिनती को अनबैलेंस करके देखते हैं, 8c1 का स्क्वायर प्लस 8c2 का स्क्वायर 8c3 का स्क्वायर अप टू 8c8 का स्क्वायर। देखो अब गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, 0 से स्टार्ट लेना चाहिए था जबकि स्टार्ट ले रहा है 1 से। क्या कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता, अगर सब कुछ ठीक होता, तुम वहां से निकल के आओ, तो निकल के आओ, यहां बैठो, बाकी आओ जल्दी। अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या बोलते, सॉरी 16c8, अगर सब कुछ ठीक होता तो, है ना। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, क्या मिसिंग है, 0 वाला, तो क्या घटाएंगे माइनस 8c0 का स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ बैठो, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, 8c0 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर क्या हुआ 16c8 माइनस 1। अब देखो, अब जब हम ये बात सीख गए, ये बॉय गर्ल वाली टेक्निक, तो अब ऐसे क्वेश्चन को एकदम फास्ट फास्ट आंसर करना है। देखो रुको एक सेकेंड, अब देखो आपको ऐसे दो एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज लिखी हुई है,
बारी बारी से सोचते हैं। देखो, अरे बात नहीं, फोकस रहो, है ना, बस फिनिशिंग टच दे रहा हूं। देखो सबसे पहले दो एनसीआर के प्रोडक्ट का सिग्मा जैसे दिखा, तो सबसे पहले तो चेक करो कि चीजें सब ठीक हैं कि नहीं, है ना। अब ये ठीक है कि नहीं चेक करने का तरीका क्या होता है, अभी फर्स्ट वाला रख दो, तो ये क्या है NC1 इंटू NC4। अब सोचो क्या हम इससे पीछे जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल। इससे जस्ट पीछे वाला कौन होता? NC0 इंटू NC3। क्या हम इससे और पीछे जा सकते हैं? नो। मतलब पीछे एक मिसिंग है। कितने लोग कॉन्फिडेंट है ना। अब अपर में चेक करते हैं, n-3 डालो, तो क्या बना? NCn-3 इंटू NCn। क्या हम इससे एक आगे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं, क्योंकि NCn के आगे फिर कहाँ जाओगे? मतलब अपर लिमिट बैलेंस है, लोअर लिमिट गड़बड़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका जवाब लिखना है, तो हमें बस क्या करना है? लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड बनाना है, लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड बनाना है, ठीक है ना। तो अब लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड बनाना है, तो अभी फिलहाल क्या है? लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड है, कितना है? 3। अब किसी एक को बदल दो, या तो फर्स्ट को या सेकंड को, ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर NCn-r लिख दिया और 1 से n-3, तो NCn-r और इंटू NCr+3। अब जरा जोड़ो तो क्या आया? दोनों का लोअर सफिक्स जोड़ो, कितना आ गया? n+3। जैसे ही कांस्टेंट आया, मतलब समझो बॉय गर्ल टेक्निक कामयाब, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ बॉयज कितने हैं? n। गर्ल्स कितनी है? n। और लोग कितने लेने हैं? n+3, जो सम आ रहा है, बोलो, है ना। तो आंसर क्या होगा? 2NCn+3, अगर सब कुछ ठीक हो तो यहां पर मैं इसका जवाब क्या बोलूंगा? 2NCn+3। लेकिन एक मिसिंग है, क्या? जब हम r को रखते 0, तो इसमें से हमें ये घटाना पड़ा, क्या? NC0 इंटू NC3। सीखे क्या? है ना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें पका पकाया है खाना, क्यों? लोअर सफिक्स का सम ही फिक्स्ड है। अरे जोड़ो ना यार तुम लोग, जोड़ो दोनों को, कितना आ रहा है? n-4। परफेक्ट है ना, कुछ करना भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि चीजें बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। तो जरा देखो, तो 1 के पीछे 0 जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या होता? 0 रखने पे क्या होता? NC0 इंटू NCn-4, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे फिर नहीं जा सकते, तो मतलब पीछे एक मिसिंग है। अब अपर में देखो, तो NCn-4, बोलो बोलो ना, NCn-4, और यहां डाला तो n-4 डाला, तो ये तो क्या हो गया? 0। अपर वाला बैलेंस है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। क्लैरिटी है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे? अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता? तो क्या होता के लिए लोअर सफिक्स का सम क्या है ना। तो यहां पर बॉयज कितने हैं? n। गर्ल्स कितनी है? n। तो लोग कितने हो गए? 2n। और कितनों की कमिटी बनानी है? n-4 की। तो हम क्या बोलेंगे? अगर सब कुछ ठीक होता तो हम इसका जवाब देते 2NCn-4, है ना। अब इसमें मिसिंग क्या है? जब r को रखते 0, क्या घटेगा? NC0 इंटू NCn-4। अब एक मजेदार बात सुनो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाए तो दोनों के अपर सफिक्स सेम है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब यहां फर्क बस क्या पड़ा? बॉयज हैं 20, गर्ल्स हैं 30, या आपकी मर्जी, बॉयज हैं 30, गर्ल्स हैं 30। क्लैरिटी है ना। अभी देखो लोअर सफिक्स का क्या है? डिफरेंस कांस्टेंट, किसी एक को बदल देते हैं। अच्छा, उससे पहले चेक करो सब कुछ ठीक है कि नहीं। 0 रखने पर, पहला 0 रखने पर टर्म क्या रहा है? 20C0 इंटू 30C1, इससे पीछे जा ही नहीं सकते। 20 रखने पर क्या आ रहा है? 20C20 इंटू 30C21। ध्यान दे, 30C21, 20C20 से आगे कहाँ जाओगे? नहीं, मतलब चीजें बैलेंस्ड है।
तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट करो। तो किसी एक को कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हुआ, r इक्वल टू 0 से 20, और मैंने इसको लिख दिया 20c 20 माइनस r इंटू 30c r प्लस 1। अब जरा लोअर सफिक्स को जोड़ो, कितना आ रहा है 21, ठीक है ना। तो मतलब हमें टोटल कितने लोग दिख रहे हैं, 20 बॉयज 30 गर्ल्स, और कितने जनों की कमेटी बनानी है, 21 जनों, ठीक है ना। तो मतलब टोटल लोग कितने हो गए, 50। तो व्हाट इज द आंसर, 50c 20, और बैलेंस तो था ही, तो हमें अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो अब अगर देखा जाए तो अब बिल्कुल रीड एंड रिप्लाई की तरह ये क्वेश्चंस हो गए, अगर हम अच्छे से कमांड कर ले तो। मतलब आज रिवाइज कर लीजिएगा तो मतलब समझो वंस फॉर ऑल काम खत्म। अब इसमें देखो ट्विस्ट कहाँ आएगा, जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस, या चलो कोई बात नहीं, अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला नेक्स्ट डे। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है जरा देखना। लेट AR BR एंड CR, मतलब इसमें अभी क्या बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ NCR की सीरीज में जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो क्या करना है, ठीक है ना। ये तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ, लेट AR BR एंड CR डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स की पावर 20 और 1 प्लस एक्स की पावर 30। तो क्वेश्चन के ध्यान दो, क्वेश्चन के हिसाब से हमें AR क्या दिख रहा है, जरा लिखाओ तो। 1 प्लस एक्स की पावर 10 में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो कोरस में, 10c r। तो AR हो गया 10c r। BR क्या दिख रहा है जरा देखना, 20c r, और CR क्या दिख रहा है, 30c r, ठीक है ना। अब आपको जो सिग्मा पूछा है, मान लेते हैं वो E है, तो पूछा क्या है जरा देखना, दोनों में सेपरेटली इंपोज कर दो। तो B10 AR BR, बोलो B10 AR BR, B10 AR BR और माइनस C10 AR का स्क्वायर। अब देखो इसको जब दोनों में सेपरेटली इंपोज करोगे तो ये B10 R से फ्री है और C10 R से फ्री है, तो कहां चलाएगा, बाहर, दोनों सिग्मा में। तो क्या हुआ, ये अगले स्टेप में B10, और गौर करना R इक्वल टू 1 से 10, और AR का मतलब 10CR, BR का मतलब 20CR, ठीक है, और माइनस C10 बाहर, और सिग्मा AR का स्क्वायर का मतलब हो गया 30CR, सॉरी AR का स्क्वायर ना, AR का स्क्वायर हो गया 10CR का स्क्वायर, बाकी, और R इक्वल टू 1 से 10। अब जरा सोचो तो, अलग से सोचते हैं कि 10CR इंटू 20CR, R इक्वल टू 1 से 10। पहले देखो गिनती पूरी है, नो मिसिंग है, लोअर वाला, अरे लोअर वाला रखो 10C1 इंटू 20C1, इससे पीछे एक जा सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको क्या करा, किसी एक NCR को NCN माइनस R कर लिया, तो ये आ गया 10C इंटू, अब लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, 10, बोलो। तो बॉयज कितने, 10, गर्ल्स कितनी, लोग कितने लेने हैं, 10, क्या हो गया 30C 10। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो 30C 10, अगर सब कुछ ठीक होता तो, है ना, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, जीरो वाला बैलेंस करना पड़ेगा। तो जीरो रखने पर यहाँ क्या घटा, 1, चलेगा क्या। अब आप देखो तो 30C 10 इज एक्चुअली C10, अरे CR दे रखा है 30CR, तो C10 क्या हुआ 30C 10, तो ये एक्चुअली C10 लिखा हुआ है ना। अब जरा देखो तो यहां पर, अच्छा दूसरा ये वाला भी यही निपटा देते हैं, 1 से 10
10CR का स्क्वायर। अच्छा, NCR के स्क्वायर का तो प्रॉपर फॉर्मूला है अपने पास, क्या होता है 2NCN, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ अगर सब कुछ ठीक है तो ये 20C10 लिखा हुआ है, लेकिन फिर देखो मिसिंग है क्या, जीरो वाला, तो जीरो वाला तो यहाँ 1। तो अब जब आप यहाँ पर इसको रखोगे, अच्छा देखो 20C10 को आप एक तरीके से क्या लिख सकते हो, B10 - 1, तो ज़रा रखो तो यहाँ B10 इंटू C10 - 1 और C10 इंटू B10 - 1। कुछ अच्छा फील हुआ? C10 B10 कैंसिल, बोलो C10 B10 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया प्लस C10 माइनस B10 एंड आंसर इज D। अब एक मज़ेदार बात सुनो, यहाँ पे अगर हम ये बैलेंस आउट करना भूल जाए, है ना, ओवर एक्साइटमेंट में अगर हम ये बैलेंस करना यहाँ भूल जाए तो ये 1 1 यहाँ से गायब हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन में है ना, तो ये बैलेंस करना भूलना नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही।